सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम का आज का विषय है फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार। ये विषय सुर्खियों में क्यों है? बीते 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार की घोषणा की। इसमें दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। एक नजर पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में नंदी फाउंडेशन का अराकोनॉमिक्स मॉडल काफी सफल रहा। इसी वजह से इस संस्था को ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत नंदी फाउंडेशन को $2 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। नंदी फाउंडेशन पिछले करीब 20 सालों से अराकोनॉमिक्स मॉडल के आधार पर हैदराबाद के अराकू में आदिवासी किसानों के साथ काम कर रहा है। क्या है अराकोनॉमिक्स मॉडल? ये एक प्रकार का एकीकृत आर्थिक मॉडल है। इसमें पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के जरिए जहां एक तरफ किसानों के लाभ के लिए काम किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता पर भी काम किया जाता है। इस आर्थिक मॉडल के आधार पर अराकू के आदिवासी किसानों ने अराकू क्षेत्र में विश्व स्तरीय कॉफी का उत्पादन किया, जिसे साल 2017 में फ्रांस के पेरिस में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अराकू के आदिवासी किसानों ने 955 से ज्यादा गांवों में तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों को लगाने का मकसद कार्बन अवशोषण है। अराकू में अराकोनॉमिक्स की सफलता से प्रेरणा पाकर वर्धा के कृषि समुदायों ने और साथ ही नई दिल्ली के एक शहरी फार्म सह कार्यक्रम में इस मॉडल को अपनाया गया है। नंदी फाउंडेशन के बारे में। नंदी फाउंडेशन की स्थापना सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर 1998 को की गई थी। ये भारत के 19 राज्यों में सक्रिय है और अब तक 70 लाख लोगों को लाभ पहुंचा चुका है। रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है? सन 1913 में तेल कंपनी मालिक जॉन डी रॉकफेलर ने इस फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था हर साल करीब $20 करोड़ का दान देती है।